ई कॉमर्स कंपनी मीशो के आईपीओ जो है ना कल खुलने जा रहे हैं, लेकिन समस्या भी सामने आती जा रही है। ग्रे मार्केट में इसकी जितनी अच्छी डिमांड दिख रही है उतना ही समस्या अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कल जब ये बाजार में आएगा तो क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आईपीओ आने से पहले ही मीशो के नाम पर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल मीशो की जो एंकर बुक है उसमें बड़ा बदलाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने लगभग 1/4 शेयर एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट को दे दिए हैं और यही बात बाकियों को नागवार गुजर रही है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट का मैं आपको बता दूं, ये देश का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है आज की तारीख में, लेकिन समस्या भी यही बना हुआ है। दरअसल इस फैसले से कई बड़े निवेशक नाराज हो गए हैं और अपने हिस्से को वापस ले रहे हैं। उन निवेशकों में कैपिटल ग्रुप, एबोर्डन ग्रुप, नॉर्गिस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, आईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट, निप्पॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट और नोमुरा एसेट मैनेजमेंट शामिल है। इन सभी ने एसबीआई फंड के बराबर हिस्सेदारी की मांग की थी, लेकिन जब नहीं मिली तो उन्होंने भैया अपना हाथ पीछे खींचना ही ठीक समझा है। फिर भी मीशो के एंकर बुक में कई बड़े ग्लोबल कंपनियां जो है ना अभी भी शामिल हैं, उनके नाम इसमें शामिल हैं, जैसे जीआईसी पेट, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिडेलिटी इंटरनेशनल, ब्लैक रॉक, बिली गिफॉर्ड और ड्रैगोनेर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। ये कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी भी निवेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम पीछे हट भी रहे हैं। तो ये स्थिति दिखाती है कि भारत में टेक कंपनियों के आईपीओ में फिलहाल जो है ना भारी मांग दिखाती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पीछे हट रहे हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट है इसीलिए पीछे हट रहे हैं। अगर उनको उनकी मनचाही चीज़ें मिल रही होती, उनके एसबीआई फंड के बराबर का हिसाब किताब मिल रहा होता तो शायद वो साथ होते, लेकिन कुछ बाहर की ग्लोबल कंपनीज हैं जो अभी भी इसमें निवेश करना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि टेक कंपनी है, उसके आईपीओ को लेकर उन पर विश्वास बना हुआ है। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मीशो के आईपीओ का जो लक्ष्य है वो लगभग 54.2 अरब रुपए है बाजार से उठाने का। मतलब ये आईपीओ आएगा तो उसके बाद ये इतना पैसा बाजार से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे अगर आपको बताऊं शेयर का हिसाब किताब क्या रहेगा तो 105 रुपये से 111 रुपये के बीच इसकी कीमत हो सकती है। मार्केट में ये उपलब्ध इस कीमत के बीच में हो सकता है। जहां तक बात कंपनी की है तो ये कंपनी जो है छोटे शहरों के छोटे व्यापारियों की किफ़ायती ग्राहकों से जोड़ने का काम करती है एक तरीके से। अगर आप मीशो का ऐप यूज़ करते होंगे तो आपको आइडिया होगा कि उसके ऊपर हर तरीके के कपड़े वगैरह अवेलेबल रहते हैं। तो वही चीज़ों में ये छोटे ग्राहकों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे शहरों के जो व्यापारी हैं उनको बड़े शहरों के ग्राहकों से जोड़ने का काम करती है, जिससे ग्रामीण कह दीजिए और मिडिल क्लास कंज्यूमर का जो है बड़ा बाजार बनता दिखाई देता है। इसी के साथ कंपनी के जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें एलिवेशन कैपिटल, पीक एक्सवी पार्टनर्स और मीशो के फाउंडर भी जो ये आईपीओ आ रहा है इसमें अपने शेयर बेचेंगे। तो ये पूरा मुद्दा है। फिलहाल जो है मीशो के आईपीओ में ये जो हलचल देखने को मिल रही है बाजार पे क्या इम्पैक्ट डालेगी ये वक्त बताएगा। जैसे कि कल आईपीओ लॉन्च होता है, देन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या बड़े निवेशकों का ये कदम आईपीओ की सफलता को प्रभावित करेगा या नहीं, ये अपने आप में इस समय एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। आपको क्या लगता है? क्या जो ये इस समय सिचुएशन बनती जा रही है, क्या एसबीआई फंड के साथ मीशो का जाना और बाकियों को दरकिनार करना ठीक है? क्या आईपीओ के एंड टाइम पे ऐसी खबर आना ये कंपनी के लिए, आईपीओ के लिए अच्छी खबर है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। देखते हैं कल आईपीओ का क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।